तमीज जरा नहीं होती उनकी, लल्लो 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 उनकी कंट्रोल में नहीं होती है, उनकी जुबान उनके कंट्रोल में, लल्लो का क्या मतलब? मतलब कि उनकी जुबान उनके इख्तियार में। लल्लो जुबान को कहता है? जी जी, शौहर घर आता है, पानी देने की बजाय, उसके जूते उतारने की बजाय, उसको खाना गर्म करके देने की बजाय, जैसे ही शौहर घर में दाखिल होता है साथ ही उन पे चीखना चलाना शुरू कर देती है। कोई खर्चों का रोला डाल के बैठ जाती है, कोई किस चीज का, बच्चों के पैम्पर मेडिसिन। बच्चों के देखें, शौहर सारा दिन काम पे होता है, शाम को अगर वो घर पे आता है तो घर पे आके बजाय इसके, क्योंकि शौहर शाम को घर पे इस वजह से आता है ना ताकि वो आए, उसकी बीवी उसको सुकून दे, उसको रिलैक्स फील करवाए, उसकी खिदमत करे। ये तो नहीं है ना कि शौहर सारा दिन बाहर काम भी करे, बच्चों के भी पेट पाले, बीवी के भी पेट पाले, माँ बाप के भी पेट पाले, और उसके बाद जब वो घर पे आए तो फिर उसके ये सर दर्द, ये स्यापा। आपके कहने का मतलब अगर मर्द बाहर से घर आता है तो उसकी औरत को उसका शूज भी उतारने चाहिए, जूतियां भी उतारनी चाहिए? जी जी, बिल्कुल उतारनी चाहिए। उसने पिशावरी चप्पल पहनी हुई है उसको वो उतारनी चाहिए, उसने अगर जॉगर पहने हुए हैं उसको वो उतारने चाहिए, अगर उसने खुस्सा पहना हुआ है उसको वो उतारने चाहिए, अगर उसने स्लीपर पहने हुए हैं उसको वो भी उतारने चाहिए। नहीं, शौहर घर आया, बीवी की जुबान चलना शुरू हो गई। जैसे ही बीवी की जुबान चलेगी तो जाहिर सी बात है फिर वही जूते वही स्लीपर तो फिर उसको पड़ेंगे ना। फिर जब पड़ते हैं तो फिर फेसबुक और सोशल मीडिया इनके हाथ आ जाता है। मैम, हमने ये भी देखा कि कोई भी औरत अगर उसके खिलाफ कोई भी एक्शन हो या उस पर किसी भी किस्म का कोई तशद्दुद हो, और तशद्दुद किसी भी किस्म का हो वो गलत है, लेकिन अगर वहां पर वो ठीक भी हो या गलत हो और वो कहीं कंप्लेन कर दे तो सब लोग जो हैं वो औरत के साथ खड़े हो जाते हैं। हो सकता है उसमें उसकी गलती भी हो, तो इस बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखें, पहली बात तो ये है कि तशद्दुद नहीं करना चाहिए, मर्द को भी तशद्दुद नहीं करना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने पहली बात यही कही थी कि मैं फेमिनिज्म के ना तो खिलाफ हूँ ना इसके हक में हूँ। शौहर को भी तशद्दुद नहीं करना चाहिए, लेकिन औरत को भी तो अपने लल्लों को अपनी कंट्रोल में रखना चाहिए ना, अपने लल्लों को अपनी कंट्रोल में रखना चाहिए ना, अपने लल्लों को अपनी कंट्रोल में रखना चाहिए ना। जाहिर सी बात है फिर जब मर्द के पास कुछ नहीं बचता तो फिर उसने हाथ तो उठाना ही होता। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इतनी बड़ी बात है। हमारी माओ ने भी मारे खाई हैं, इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन ये ठीक है कि हाँ, और जितनी एक आदि अगर हस्बैंड लगा दे अपनी वाइफ को तो कोई इतने कोई, मेरे नहीं ख्याल कि इसमें इतनी कोई बुराई है। आप तो बड़े, आप जो बात कर रही हैं आप इस पे आप अपने होशो हवास में कर रही हैं। मैं तो इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म चाह रही थी कि मुझे कुछ इस तरह। भाईजान आपको मारते हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई, सारी शादी नहीं हुई तो वैसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हमारी माएँ, हमारी मामियाँ, हमारी खालाएं, ठीक है, मतलब कि मेरा तो ये ख्याल है कि औरत मार खाती है तो अपनी जुबान की वजह से खाती है। औरत अपनी जुबान को कंट्रोल में रखेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि मर्द पागल नहीं है कि वो इस तरफ बिला वजह हाथ उठाएगा। अच्छा, तो अब बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि ये कुछ पोस्टर्स भी लगे कि अपना खाना खुद गर्म कर लो। मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ, ये इंतहाई बेहयाई हमारी औरतों ने मुआशरे में फैलाई हुई है। मैम, आपके इन तासुरात के बाद आपको पता है कि खास तौर पर जो हमारी पाकिस्तान की खवातीन हैं वो आपके खिलाफ बहुत बुरा भला कहेंगी, तो उनको लिए कोई पैगाम है? जी, मुझे पता है कि मुझे बहुत सी खवातीन बुरा भला कहेंगी। पहले इनकी लल्लो इनके कंट्रोल में नहीं होती है, फिर इनके अंगूठे इनके कंट्रोल में नहीं होती है, और उन्हीं मोबाइलों से ये लोग, जो मोबाइल इनके भाइयों ने लेकर दिए हैं, इनके बाप ने लेकर दिए हैं, इनके हस्बैंड्स ने इनको लेकर दिए हैं, उन्हीं मोबाइलों से ये उन्हीं के खिलाफ लिखना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैम, हमने देखा माशाल्लाह आप भी पढ़ी लिखी हैं और आपकी बिल्कुल भी जुबान नहीं चल रही, तो उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे जिनकी जुबान चलती है? जी, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूंगी कि खुदा का खौफ करें अपने शौहरों के सामने। हमारे इस्लाम में भी ये बात बताई गई है कि अपने शौहर की खिदमत करें, तो प्लीज अपने शौहरों की खिदमत करें, अपने भाइयों की खिदमत करें, अपने बाप की खिदमत करें, ना कि उनके सामने अपनी जो जुबानें उनको टर करके चलाती रहें। ठीक है, मतलब कि होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि आप जो है वो आगे से बदतमीजी शुरू कर दें, और जाहिर सी बात है जब आप बदतमीजी करेंगी तो फिर वो तो हाथ उठाएंगे ही। अब ये तो नहीं है कि हस्बैंड भी आगे से आपको गाली। आपने ये भी कहा कि अगर शोहर एक आधी लगा भी दे तो खैर है। जी जी, अगर एक आधी लगा भी दे तो मेरा नहीं ख्याल के, क्योंकि इसमें कोई बुराई है। चले मैम, अल्लाह करे आपको कोई बड़ा शरीफुल नफ्स इंसान जो है वो आपके हिस्से में आए, शोहरत के और शोहर के रूप में भी। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। ये गलत कह रही है, दुरुस्त कह रही है।